शेरवंश आप सभी को उम्मीद करता हूँ आप सारे मजे में होंगे, खुश होंगे और श्री जी की परम कृपा आप सबके ऊपर बरस रही होगी। दोस्तों अक्सर कई भाई बहन पूछते रहे हैं कमेंट के माध्यम से कि भैया राधा वल्लभ जी का चरणामृत हमें कैसे मिल सकता है, हम क्या करें ऐसा कि हमें राधा वल्लभ जी का चरणामृत इजीली मिल जाए, और साथ में चरणामृत अगर मिल जाए राधा वल्लभ जी की कृपा से तो हमें क्या नियम और सावधानियां बरतनी चाहिए चरणामृत ग्रहण करते वक्त, या अन्य क्या सावधानियां होती हैं। इस वीडियो में हम यही डिस्कस कर लेते हैं, पूरा एक समअप कर लेते हैं हम वीडियो के अंदर कि क्या नियम है, क्या सावधानियां और किस तरीके से हम राधा वल्लभ जी का चरणामृत राधा वल्लभ मंदिर में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही अपडेट वीडियोस आपके पास आ जाया करें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये रहा वहां का QR कोड, आप यहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि जब आप राधा वल्लभ जी के मंदिर जाएं तो हमेशा ऐसा बर्तन या ऐसी बॉटल ही लेकर जाएं जो कभी भी किसी भी तरीके से यूज ना हुई हो, यानी ना तो आपने उन्हें कभी झूठी किया हो उसे पानी पीकर, ना उससे किसी और बर्तन में पानी उड़ेला गया हो, ना किसी और बर्तन से उस बॉटल में या बर्तन में पानी डाला गया हो। ओवरऑल कहने का मतलब है कि किसी भी तरीके से उस पात्र का, उस बर्तन का या उस बॉटल का कोई यूज ना किया गया हो। एकदम नई फ्रेश बॉटल या बर्तन आप राधा वल्लभ जी का चरणामृत लेने के लिए लेकर जाइएगा मंदिर में। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, आप जो भी बर्तन या बॉटल लेकर जा रहे हैं वो हमेशा चौड़े मुंह वाली होनी चाहिए। छोटे मुंह वाला पात्र या बर्तन या बॉटल ना हो, क्योंकि जब चरणामृत उसमें डाला जाएगा तो चौड़ा मुंह होने की वजह से वो बिखरेगा नहीं। खुद गोस्वामी जी भी आपसे यही बात बोलेंगे कि चौड़े मुंह वाला बर्तन लाइए, अन्यथा वो देंगे भी नहीं। तीसरी चीज आपको याद रखनी है कि चरणामृत लेते वक्त हमेशा इतनी सावधानी बरतिएगा कि एक ड्रॉप भी, एक बूंद भी चरणामृत जमीन पर ना गिरे, ये अपराध की गिनती में आता है। तो इस सावधानी को रखना बेहद आवश्यक है। चौथी चीज आपको याद रखनी है कि बहुत सारे भाई बहनों के मन में, जिन भाई बहनों के पास ऑलरेडी राधा वल्लभ जी का चरणामृत है, उसमें एक दो बहनों ने भी मुझे कमेंट किया था कि भैया मन में कई बार ये भाव आ जाता है कि चरणामृत पवित्र है या नहीं, मतलब काफी समय से रखा है तो खराब तो नहीं हो गया होगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि ठाकुर जी का चरणामृत में कभी भी दोष भाव नहीं रखना चाहिए। चरणामृत के अंदर केसर भी मिक्स होता है, बहुत सारे इत्र और फूल भी मिक्स होते हैं, तो इसलिए उसकी फ्रेग्रेंस कुछ अलग टाइप की हो सकती है। इसलिए आप अपने मन से या बुद्धि से ऐसा कुछ मत सोचिएगा कि कहीं चरणामृत खराब तो नहीं गया। चरणामृत हजारों सैकड़ों साल भी रखा रहेगा तो भी चरणामृत ही रहेगा। एक और चीज आप याद रखिए कि चरणामृत मान लीजिए आपको मंदिर से मान लीजिए एक ढक्कन या एक चम्मच भी मिले, तो आप उसको अगर 100 लीटर पानी में भी डालेंगे तो सारा का सारा 100 लीटर फिर चरणामृत ही बन जाएगा। इसलिए चरणामृत थोड़ा सा ही मिलता है, उसमें आप पानी डालकर पूरा का पूरा उसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। जब वो खत्म होने लगे तो उसमें और पानी डाल दीजिए तो ये भी चरणामृत बन जाता है। अब बात कर लेते हैं कि हम चरणामृत को उनसे लेंगे कैसे, गोस्वामी जी से। तो जहां राधा वल्लभ जी विराजमान है, जहां पर वो रेलिंग लगी हुई है राधा वल्लभ मंदिर में, आप बस वहां जाइएगा और बर्तन गोस्वामी जी की तरफ दिखा दीजिएगा। गोस्वामी जी समझ जाएंगे कि आप मंदिर में बर्तन लेकर आए हैं तो चरणामृत लेने के लिए ही आए होंगे। अगर आप बॉटल लेकर जा रहे हैं तो उसका ढक्कन आप अपने पास ही रख लीजिएगा और बॉटल गोस्वामी जी को दे दीजिएगा। कई बार मंदिर में भीड़ ज्यादा होती है तो गोस्वामी जी पॉसिबल है कि आपसे बर्तन लेकर या बॉटल लेकर नीचे ही रख दें और कुछ समय तक अपनी कार्यक्रम में, अपनी क्रियाकलाप में बिजी रहें। तो पैनिक मत होइएगा, जैसे ही वो फ्री हो जाएंगे तो आपको उसमें चरणामृत भरकर आपको दे देंगे। तब तक आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपकी बॉटल कहाँ रखी है, ताकि जरूरत पड़ने पर आप इशारे से उन्हें बता सके कि यहाँ मेरा बर्तन या बॉटल रखा हुआ है जिसमें मुझे चरणामृत लेकर जाना है। कई बार वो पूछते हैं कि आप अपने ढक्कन दिखाइए इस बॉटल का कहाँ है, ताकि उन्हें लगे कि सही व्यक्ति के पास ही बॉटल जा रही है जिसने चरणामृत के लिए मांग की है। तो अपनी बर्तन का ढक्कन या बॉटल का ढक्कन अपने पास ही रखिएगा ताकि आप दिखा सकें कि ये रहा उसका ढक्कन और ये मेरी ही बॉटल या बर्तन है। तो ये आपको कुछ बेसिक सावधानियां रखनी है। राधा वल्लभ जी सबके ऊपर कृपा करते हैं जो भी चरणामृत लेने आता है। और आप एक और चीज मैं बता दूं कि आप कभी भी जा सकते हैं, जब जब मंदिर खुला है, जब जब राधा वल्लभ जी के पट खुले हैं, चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, जब जब राधा वल्लभ जी अपने दर्शन दे रहे हैं तब तब आपको चरणामृत मिल सकता है। तो ये छोटी छोटी बेसिक जानकारियां थी राधा वल्लभ जी के चरणामृत से रिलेटेड, राधा वल्लभ मंदिर के। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो पर, नए कंटेंट पर। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करिए।